Hello student, I am Deshkar sir. Today we want to discuss the topic about the circular motion. तो circular motion के कुछ टॉपिक्स अपन ले चुके हैं, उसी में कुछ important टॉपिक है जस्ट लाइक द फोर्सेस इन अ सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेस इंपॉर्टेंट फोर्सेस लगते हैं उस फोर्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे. तो फोर्सेस के पहले एक टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, इसको अपन यूसीएम कहते हैं. तो यूसीएम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी को शॉर्टकट में अपन कहते हैं यूनिफॉर्म यूसीएम. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है सर्कुलर मोशन. कोई भी पार्टिकल इस तरीके से सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल के अक्रॉस में मूव करता है तो उसको अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं. बट जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल, तब उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो उस सर्कुलर मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड इज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ध्यान में रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी. अब स्पीड कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है. जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया, जैसे ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये इसको अपन नाम दे दें बी पॉइंट, तो उस पर इसकी वेलोसिटी होगी वी. फिर अगर ये यहाँ पे आता है, इसको नाम देते हैं सी पॉइंट, तो इस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वी. यहाँ पे आएगा, इसको डी पॉइंट नाम देते हैं, इस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वी. तो जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है. अब ये जो कंटिन्यूसली चेंज होगी वेलोसिटी, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक बात ध्यान में रखना है अपने को कि एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होता है. चेंज इन वेलोसिटी इज ऑक्योर, देन एक्सेलरेशन इज हैपन नाउ हियर. तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है, अपने को पता है. तो ये जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा, ये एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट होगा. तो सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के वजह से आएगा. तो जैसे जैसे पार्टिकल सामने बढ़ेगा वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा. इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आप चाहे तो इसको एसी से दिखा सकते हैं या इसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस एक्ट होता है इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो ध्यान में रखिए, सेंट्रीपिटल इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है. जब भी सेंट्रीपिटल वर्ड आएगा तो समझ जाना विच इज़ एक्टिंग अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर. जो भी एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस और टूवर्ड द सेंटर एक्ट होगा उसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे. तो सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब समझ में आ गया. जब भी सेंट्रीपिटल होगा तो ध्यान में रखना है अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर. ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? और एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये होगी इसकी डेफिनेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए. क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. चलो, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है. तो एक्चुअली देखा जाए तो सेंट्रीपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. आर इज द रेडियस, आप इसको रेडियस बोल सकते हैं, इसको रेडियस बोल सकते हैं, इसको रेडियस बोल सकते हैं. तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला. डेफिनेशन मैंने बता दिया. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर. अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको पता है इसके पहले वाले पीरियड में अपन ने देखा था वेलोसिटी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का. ये अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में ये लगने वाला है. तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, तो इन मैग्नीट्यूड
ये फॉर्मूला हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में अपन इसको निगेटिव साइन हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये v की वैल्यू, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, v बाय आर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू v डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर। सो v स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो दिस आर आर इज कैंसल आउट, सो ए सी इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा। तो ये एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और ये एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत सिंपल टर्म है, ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। अब फॉर एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या उसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है ए सी एंड आर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो माइनस साइन हटा देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, और ये हो गया आपका दूसरा दूसरा फॉर्मूला दैट इज द वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये ओमेगा के टर्म में है और ये वी के टर्म में। तो इस एक्सेलरेशन को नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ऐसे वीडियो फिर से मैं बनाऊँगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो अपन उतने ही ज़्यादा वीडियोस और अच्छे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और कमेंट्स भी करते जाइए। कमेंट्स में आपको अगर सर्कुलर मोशन में कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, उस पर अपन अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलो आज देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बोले थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्स इन सर्कुलर मोशन, तो बेटा मोशन सर्कुलर मोशन में दो टाइप के फोर्स एक्ट होते हैं। तो शॉर्टली मैं समझा देगा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्स सर्कुलर मोशन के रिलेटेड हैं। अब इन फोर्स में क्या होता है तो थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये सर्कुलर मोशन की डायग्राम है, यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन की डायग्राम है। इन दोनों फोर्स को अपन कंपैरेटिव लड़ेंगे। तो कंपैरेटिव पढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपने एक फोर्स अच्छे से कर लिया तो दूसरा फोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फॉर्मूले के साथ में। तो देखिए ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाया था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अपने सेंट्रीपिटल का मतलब बताया था। क्या होता है सेंट्रीपिटल का मतलब, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो जो फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर एक्ट होगा उसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो सेंट्रीपिटल को अपन शॉर्टकट में लिखते हैं CPF। क्या बोलेंगे, CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या बोलेंगे, CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल ये कैसे लगते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर एक्ट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, इसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल। आपको देख पा रहे डायग्राम में, अलोंग द रेडियस मतलब रेडियस के लाइन में है, और टुवर्ड द सेंटर मतलब सेंटर के तरफ है। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल। अब दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, तो अ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन में इतना चेंज होगा, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर था, यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर है।
तो जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होगा उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, और जो टुवर्ड द सेंटर एक्ट होगा उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे। तो नोट कर लीजिए, डेफिनेशन समझ में आ गई दोनों फोर्स की। क्या बताया? सेंट्रीपिटल मतलब एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो नोट कर लो ये पहला पॉइंट, अपन पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं कि ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रियल फोर्स होता है। इट इज़ रियल फोर्स, इट इज़ रियल फोर्स। अब इसको रियल फोर्स क्यों बोलते हैं? तो इसको रियल फोर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ ऑक्योर फ्रॉम द सम रियल फोर्सेस। जो नेचर में रियल फोर्सेस है उनके वजह से ये फोर्स मिलता है, इसलिए इसको रियल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके वजह से ये मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके वजह से ये मिलता है। फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है, टेंशन से मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन से मिलता है। ऐसे बहुत सारे नेचर में फोर्सेस है, उनके वजह से मिलता है। लेकिन इस फोर्स को अपन कहते हैं इट इज़ अ सूडो फोर्स या अनरियल फोर्स। तो अनरियल फोर्स या अनरियल फोर्स को दूसरा नाम है सूडो फोर्स। इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं। सूडो फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से होता है। जहाँ पे एसेलेशन होता है वहाँ पे इस टाइप का फोर्स एक्ट होता है, और इसको एसेलेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से मिलने वाला फोर्स बोलते हैं, इसलिए इसको सूडो फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अनरियल फोर्स ये एसेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से मिलता है, जिसको अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बारे में। देखो, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रही है या होना है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म होना है, तो उसके लिए CPF लगेगा ही लगेगा। CPF अगर नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होगा, तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। सर्कुलर मोशन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना है, सर्कुलर मोशन में घूमना है, तो इसके बगैर नहीं चलेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो सेंट्रीपिटल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कुलर मोशन में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई ना कोई रियल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये सभी जो रियल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इनके वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन होने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी, इसलिए अपन इसमें बोल सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन। कभी भी कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई रियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। जैसे अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके, तो अर्थ को सन के अराउंड में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स देने की वजह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ऐसे रियल फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन के होने के वजह से होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा नहीं। तो ध्यान में रखिए, सेंट्रीपिटल ये किसके वजह से लगता है? सेंट्रीपिटल के वजह से सर्कुलर मोशन होती है, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगी इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन एंड इट इज़ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? ये रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो थर्ड पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होना है तो इंपॉर्टेंट है, और ये सर्कुलर मोशन होने के वजह से होगा। ठीक है, चलो अपन फॉर्मूले पे आते हैं। एक पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस पॉइंट बताना है तो बोल सकते हैं अपन कि इट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलता है। और ये चौथा पॉइंट इसमें अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलता है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलता है। चलो अभी एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट।
ये छोटे छोटे पॉइंट थे इसलिए मैंने लिखवा के नहीं दिया, लेकिन अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स में सबसे लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, जानते हो आप सब लोग ma, लेकिन ए कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो क्या होगा देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कौन सा था? दो फॉर्मूले थे, एक था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो चलो ये वी स्क्वायर बाय आर डालते हैं, क्या होगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये बना एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये डालते हैं तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह एक्सेलरेशन की जगह पे डालेंगे ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये बनेगा सेकंड फॉर्मूला। तो देखिए ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड दूसरा फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। अब एक बात ध्यान में रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड बोलेंगे, वही फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का भी, सेंट्रीफ्यूगल का भी होता है। तो इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला वही होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम ही होता है, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हो, सेंट्रीपिटल में डायरेक्शन टुवर्ड होती है और सेंट्रीफ्यूगल में डायरेक्शन अवे होती है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन इसको दिखाना चाहे तो अपन इसको नेगेटिव साइन में दिखा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में अपन दिखा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इसको दिखाएंगे माइनस साइन और आर कैप, ठीक है। और इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर कैप, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो इज इन दैट वे ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका एग्जाम्पल देना है तो अपन दे सकते हैं कि जैसे आप देखे होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब भी कोई व्हीकल टर्न लेता है तो पैसेंजर विच इज़ सिटिंग इनसाइड इन इट इज पुश इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो आउटवर्ड पुश होता है, यह आउटवर्ड पुश इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दोनों फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्कुलर मोशन में इसके फॉर्मूले और इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने डायग्राम से आपको दिखा दिया कि कौन सा फोर्स किधर एक्ट होता है, और उस डायग्राम से अपन डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ सर्कुलर मोशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, ओके। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए वीडियो अपन बना सकें। थैंक यू।